दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 16 नवंबर 2025 सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला राशि को छोड़ करके मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि में इनका गोचर 1 महीने तक रहेगा। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में सूर्य देव का गोचर जारी रहेगा और इस गोचर के दौरान 7 दिसंबर तक मंगल के साथ सूर्यदेव युति बनाएंगे, बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे, वक्री बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे 5 दिसंबर तक। इसलिए इस गोचर का अधिकांश हिस्सा 20 डिग्री तक लगभग सूर्यदेव गोचर करेंगे। इस तरह की योग युति बनाकर विशेष राजयोग का फल देते हुए 12 राशियों को विशेष प्रभावित करेंगे। आपको हम बताएंगे कि यह सूर्य का गोचर आपको किस प्रकार का प्रभाव देगा। नॉर्मली सूर्य और मंगल की युति पराक्रम योग की तरह जानी जाती है और ऐसे में पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ता है और पराक्रम का फल भी अधिक मात्रा में मिलता है। सूर्यदेव का यह गोचर अधिकतर राशियों के अंदर कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगा और बहुत अलग अलग अवसर भी दिलवाएगा। बृहस्पति की दृष्टि से दृष्टि ये सूर्य का गोचर कई लोगों के लिए बड़ी सम्मान की उपलब्धि का समय भी लेकर आएगा। लेकिन वो राशियां कौन सी होंगी, किन के लिए क्या करेंगे सूर्यदेव, ये जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले राशिफल गोचर फल जाने उससे पहले आपको बता दें हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। सबसे पहले राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में बात करेंगे। मेष राशि वालों, सूर्य का यह गोचर 16 नवंबर से 15 दिसंबर सबसे पहले, क्योंकि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम के सूर्य को इतना खराब नहीं माना जाता है और बृहस्पति के दृष्ट होने के साथ साथ मंगल के साथ युति भी इनकी 7 दिसंबर तक बनेगी। इसके कारण अगर आपकी जॉब चली गई थी तो जॉब वापस मिलेगी। कुछ अधूरे सपने पूरे ये सूर्य का गोचर करवाएगा। विशेष रूप से इस सूर्य की स्थिति से यह देखा जाता है कि व्यक्ति को विदेश से धन लाभ अधिक मात्रा में मिलता है और विदेश में अगर रह करके जॉब करता है या विदेशी कंपनी में जॉब करता है तो इनकम में वृद्धि होती है। पराक्रम योग की वजह से यह भी है कि निश्चित रूप से आपकी मेहनत भी बढ़ेगी और मेहनत का फल भी अब बढ़ चढ़कर आएगा। सूर्य के इस गोचर से आप अगर साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और सम्मान के लिए भी जाना जाएगा। बड़ी ख्याति और प्रसिद्धि दिलाएगा यह सूर्य का गोचर। इस सूर्य के गोचर से आपके कॉन्फिडेंस में जो कमी आ गई थी, आपके अंदर अलग अलग चीजों का डर और भय व्याप्त हो चुका था, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। और एक चीज थोड़ी बहुत दिक्कत वाली रहेगी, ये हो सकता है कि फैमिली में कुछ चीजें खराब रहें और फैमिली की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट और रिस्पॉन्स अच्छा देखने को ना मिले, ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, सूर्य का यह गोचर 1 महीने के अंदर आपके लाइफ में पार्टनरशिप के व्यापार को बहुत बढ़िया करेगा। पार्टनरशिप के कोई व्यापार में अगर शुरुआत ही कर रहे हैं तो उसमें अच्छा रिस्पॉन्स दिखाई देगा। पार्टनरशिप के व्यापार में धन वृद्धि और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगेंगी। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई टीम लीड करते हैं, टीम लीडर हैं या किसी कंपनी में आप बॉस हैं या फिर आप अधिकारी हैं और खास करके अगर आप आईएएस अधिकारी हैं तो यहां पर आपको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी और काम का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ जाएगा।
जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करने से 100 गुना बेहतर रिजल्ट और आपके करियर में एक अलग ही लेवल की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी इस 1 महीने के अंदर। और विशेष रूप से कहूंगा, सूर्यदेव का यह गोचर आपके अंदर अभिमान बढ़ा सकता है, आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बढ़ा सकता है और कुछ पुरानी चीजों को लेकर के मतभेद मतांतर बढ़ा सकता है। तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपको चिंतित होना पड़ सकता है, यह स्थिति है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, सूर्य के इस गोचर से आपको नेत्र संबंधित परेशानी हो सकती है, आंखों की दिक्कत, आंखों में पानी आना इत्यादि की परेशानी हो सकती है। दूसरा, बालों का झड़ना, यानी कि सर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, बालों की संबंधित कोई प्रॉब्लम होना, ये हो सकती है। कोई भी अगर आप कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं अपने बालों से संबंधित या नेत्र से संबंधित, तो थोड़ा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कई बार कोई ट्रीटमेंट हमें नुकसान भी दे सकता है और वो ऐसे गोचर में ही नुकसान देता है, तो ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सूर्य के इस गोचर से मिथुन राशि वालों, शत्रु आप पर हावी होंगे, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में फैमिली प्रॉब्लम बढ़ेगी। इस गोचर काल में विशेष रूप से विदेशी व्यापार करने वाले लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिस कंट्री के साथ व्यापार करते हैं उनके उनके साथ में भी, उनकी गवर्नमेंट के साथ में भी आपकी दिक्कतें होंगी और अपनी गवर्नमेंट के साथ में, अपने देश के गवर्नमेंट के साथ में भी दिक्कतें होंगी। तो इस दिक्कतों से निपटने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी और तब जाकर के शायद ही काम बन पाए। और अधिक मात्रा में आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट, निवेश अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस समय आप चाहे समय का निवेश करें चाहे पैसों का, आपके बिजनेस व्यापार में ये निवेश अभी रिजल्ट तो नहीं देगा, लेकिन आगे कुछ बेहतर भविष्य आपको जरूर लेकर आएगा। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, मेहनत का फल मिलेगा और नई जॉब लग सकती है। अगर जॉब आपकी चली गई थी तो जॉब लगेगी। विशेष रूप से आईटी फील्ड में काम करने वाले लोग या राजनीति के फील्ड में काम करने वाले लोगों को बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ या फिर करियर में एक बड़ा ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। मंगल और सूर्य की युति ये यहाँ पर बहुत अच्छा करती है, लेकिन हम यहाँ पर विशेष रूप से सूर्य का गोचर आपके लिए विश्लेषण कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज विशेष ध्यान में रखिएगा कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को लेकर के ओवर एक्साइटेड ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्योंकि ओवर एक्साइटेड होने की वजह से आप कुछ काम खराब भी कर सकते हैं अपनी एक्साइटमेंट के चक्कर में, तो ये थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। बाकी बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा और संतान से संबंधित परेशानियों का भी निदान हो जाएगा इस गोचर में, ये स्थिति है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर, क्योंकि सूर्यदेव आपके राशिपति बनते हैं, अभी तक नीच के थे, अब ये जैसे ही वृश्चिक में जाएंगे तो 16 नवंबर से आपके लिए स्थिति बहुत बेहतर बन जाएगी। राजनीति में कई बड़ी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, जो डर था, जो भय था, वो खत्म होगा और अगर कोई चुनाव इत्यादि का रिजल्ट आना था इस बीच में तो वो आपके लिए पॉजिटिव आएगा। जितनी भी एक डर का माहौल आपको कहीं ना कहीं सता रहा था, वो डर का माहौल निकल जाएगा। बहुत सारी आपके मन में जो स्थितियां चल रही थी कि वो मंत्रालय मिलेगा या नहीं, वो पद मिलेगा या नहीं, जीतने के बाद ये क्या होगा, तो वो सारा डर आपको बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है और वो डर निकलने वाला है। जो आप चाहते थे वो मिलेगा, बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं बहुत मायने रखती हैं और आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होने वाली हैं। सूर्यदेव के इस गोचर से लग्जरी लाइफ में वृद्धि होगी। कुछ घर में अपने भौतिक संसाधनों को जुटाएंगे, कुछ लग्जरी कार इत्यादि या वाहन इत्यादि परचेस करेंगे, वाहन इत्यादि या फिर मकान इत्यादि परचेस करेंगे, क्योंकि मंगल की स्थिति है, बृहस्पति की स्थिति है, तो कोई गृह प्रवेश भी कर सकते हैं इस दौरान। कोई गृह प्रवेश के लिए या गाड़ी या कार पूजन इत्यादि या वाहन पूजन होगा और कोई मांगलिक कृत्य होगा, जिससे आप निश्चित रूप से एक गुड न्यूज के रूप में एक आपकी लाइफ का हैप्पी मोमेंट आपके इस गोचर में होने वाला है। सूर्य के इस गोचर से आपकी जॉब में भी वृद्धि होगी। जॉब में मतलब
आपको लाभ होगा, जॉब करियर की स्थिति बहुत बेहतर होगी। और यहाँ पर सूर्यदेव विशेष रूप से व्यक्ति के मान सम्मान को बढ़ाते हैं। अगर आप टीम लीडर हैं तो आप अपनी टीम को इतना बेहतर तरीके से लीड करने वाले हैं, और आप जो भी गोल आपने सेट किए हैं, जो चीजें आप इस 2025 में प्राप्त करने की लगातार कोशिश कर रहे थे बहुत समय से, वो अब प्राप्त हो जाएंगी आपको। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर आपके मेहनत को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा और आपकी जॉब लगवा देगा, इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करवा देगा। विशेष रूप से शत्रु आपसे डर जाएंगे, शत्रु भयभीत हो जाएंगे। कई जगह पर आप शत्रुओं को परास्त करेंगे और कोर्ट कचहरी में जीत जाएंगे। विशेष रूप से कन्या राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर आपको माला माल करेगा। निश्चित रूप से आपकी बहुत सारी इच्छाएं, बड़े बड़े सपने इस गोचर में पूरे होने वाले हैं। ये गोचर आपकी अंदर की जो एक बहुत ज्यादा मनहूसियत, जब बहुत ज्यादा आप डिमोटिवेट हो गए थे, बहुत ज्यादा आप परेशान हो रहे थे, उन सारी परेशानियों को, अंदर की नेगेटिविटी को रिमूव कर देगा। ये सूर्य का गोचर आपके रक्त में एक नया उबाल, नया उछाल लेकर आएगा। तो ये बहुत अच्छा है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति आपको इस गोचर में टकराने वाला है, जिससे आप बात करके बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। एक अच्छा आपका उसके साथ में रिश्ता बन जाएगा। और तो और यहाँ पर बिजनेस के तरीके से अगर हम देखें तो ये सूर्य का गोचर बृहस्पति और मंगल की मदद की वजह से लगातार आपके कई नए संबंध, बिजनेस कांटेक्ट बढ़ाएगा। कई ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे जो बड़े बड़े और नए नए लोगों से मुलाकात होगी। और न केवल मुलाकात होगी, वो मुलाकात इतनी ज्यादा खास होगी जिससे आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा बन पाएगा और उससे आपको बिजनेस प्रॉफिट होगा, कुछ बड़ा आपके बिजनेस में लाभ होगा। ये स्थिति है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई व्यक्ति मिलने वाला है, और सूर्य के इस गोचर से ऐसा व्यक्ति मिलता है जो निश्चित रूप से बहुत धनवान हो, पैतृक संपत्ति उसके पास बहुत हो। तो ऐसे में किसी के साथ रिश्ता पक्का हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा धनी व्यक्ति, उसका रिश्ता आपके लिए आ जाए, उस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। सूर्यदेव के इस गोचर से पैतृक संपत्ति में चल रहे विवाद खत्म होंगे और आपको बड़ा लाभ मिलेगा। सूर्य के इस गोचर में विशेष रूप से आपको आपकी वाणी से अगर आप कमाते हैं, आप अपने शब्दों से कमाते हैं, और अपना कोई ऐसा काम है जो मोटिवेशन का कोई काम है या स्टोरी टेलिंग का काम है, तो वहां पर आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। अगर आप रिसर्चर हैं, बैंकर हैं, या फिर आप ऑथर हैं, तो आपके लिए बड़ा लाभ यहाँ पर सूर्यदेव का यह गोचर जरूर कराएगा। सूर्य के इस गोचर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और अधिक मात्रा में आपके करियर में भी वृद्धि होगी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो कई अलग अलग चुनौतियों से आपको बचना पड़ेगा, और बहुत सारी चुनौतियां आपके पार्टनर के द्वारा या आपके रिलेशनशिप में आएंगी जिनसे आपको जूझना पड़ सकता है। ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपको माला माल करेगा। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, जो डर था, जो भय था, वो खत्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, अति आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। कोई बड़ा सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है। इस सूर्य के गोचर में आपकी रुकी हुई मेहनत का फल मिल जाएगा, और अधिक मात्रा में आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनरशिप के व्यापार में इनकम बढ़ रही है, व्यापार में धन बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। सूर्य के इस गोचर में लव लाइफ में भी काफी चीजों में सामंजस्य बनता है, फैमिली प्रॉब्लम रिमूव होती है, बहुत सारी चीजें बेहतर भी होती हैं। सूर्य के इस गोचर से वृश्चिक राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, लेकिन जो मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर और आपके बीच में एक नेगेटिव माहौल था, वो थोड़ा कम होगा। ये चीज अच्छी है, लेकिन थोड़ा मतभेद, मतांतर रहेंगे। ये स्थिति है। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर आपको राजनीति में बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा, कई बड़ी इच्छाएं पूरी करेगा और खर्चों में वृद्धि करेगा। अधिक मात्रा में सूर्य के इस गोचर से
कोर्ट कचहरी में काम करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, इनकम बढ़ती है। वकील हैं, जज हैं, या फिर आप दलाल हैं, ब्रोकर हैं, ऐसे कमीशन बेस्ड कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पर आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। सूर्य के इस गोचर से आपको कोई सरकारी फायदा भी मिल सकता है। वैसे लोग कहते हैं द्वादश का सूर्य बहुत खराब होता है, लेकिन जब बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट हो, बकरी बृहस्पति हो और मंगल का साथ मिल जाए, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो जाती हैं। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर आपके इनकम में वृद्धि करेगा, संतान लाभ दिला सकता है और संतान से संबंधित परेशानियां खत्म हो सकती हैं। सूर्यदेव के इस गोचर से कोई बड़ा सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है, बड़ी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। विशेष रूप से आप ये देखेंगे इस सूर्य के गोचर में कि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी हो रही हैं, कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो रही है और बॉस के साथ संबंध सुधर रहे हैं। अगर किसी कंपनी में आपकी जॉब से आपको हटा दिया था, निकाल दिया था, या तो नई जॉब लग जाएगी या फिर वही लोग आपको दोबारा बुलाना चाहेंगे, इस तरह की स्थितियां भी बनेंगी। और आपको कोई सरकारी फायदा या सरकारी ठेकेदार हैं आप, सरकारी कोई टेंडर इत्यादि आपने डाला हुआ है, तो वहां पर भी आपको टेंडर मिल जाएगा और सरकारी काम में आपको लाभ मिलेगा। या आप सरकारी पैसा कमाते हैं, चाहे सरकारी नौकरी में या सरकार से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, वहां पर भी ये सूर्य आपको बहुत लाभ देंगे। ये स्थिति है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपके बड़े बड़े सपने पूरे कराएगा, रुकी हुई मेहनत का फल मिल जाएगा और कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बड़ा सम्मान मिलेगा और जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई थी वो दोबारा मिलेंगी। बड़े बड़े अवसर मिलेंगे जिससे आप बहुत करोड़ों कमा पाएंगे, माला माल हो जाएंगे और अपने जॉब में भी आप बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में प्राप्त होंगे। मतलब आपकी जॉब में भी इनकम बढ़े या आपका प्रमोशन हो जाए, इस तरह के योग भी बनेंगे। अटका हुआ प्रमोशन इस दौरान आगे बढ़ता है, यानी कि अगर प्रमोशन आपका होल्ड है तो आपका अब प्रमोशन हो जाएगा। कंपनी की तरफ से बड़े बड़े गिफ्ट भी आपको दिए जा सकते हैं, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। और सूर्य का यह गोचर राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन का एक दर्शक है, एक सूचक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस दौरान कोई बड़ा राजनीतिक पद आपको मिलने वाला है। अगर कोई चुनाव जीते हैं तब, या फिर आपने कुछ भी आपने प्रयास किया है उसमें सफल होने वाले हैं। राजनीति के दौर में बहुत सारी स्थितियां बेहतर होंगी। और आप अगर जॉब, आप अपनी कंपनी में जॉब कर रहे थे और वहां से आपको ये बॉस की तरफ से ऐसी चीजें बोली जा रही थी या कुछ ऐसी चीजें आपको कही जा रही थी, या आपको डर सता रहा था कि जॉब चली जाएगी, तो वो डर अब आपका दूर होगा और आपकी जॉब नहीं जाएगी। इस तरह से आपको कुछ आश्वासन दे दिया जाएगा आपके बॉस के द्वारा या आपकी कंपनी के द्वारा। ये स्थिति है। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में थोड़ी सी चमक लेकर आएगा और हिम्मत देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। बहुत सारे डर आपके निकल जाएंगे और बीमारियों से, हेल्थ प्रॉब्लम से जो आप जूझ रहे थे उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। सूर्यदेव के इस गोचर से प्रमोशन हो जाता है, सरकारी नौकरी लग जाती है। और अगर कोई सरकारी नौकरी का रिजल्ट इस दौरान आता है और बरसों से अटका हुआ रिजल्ट आता है, तो उसमें आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। सूर्यदेव का यह गोचर विशेष रूप से व्यापार करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े अवसर लेकर आता है, जिससे बहुत ज्यादा इनकम उनकी जनरेट होती है। और ऑथर हैं, स्पिरिचुअल किसी भी प्रकार से व्यक्ति हैं, आपका कोई भी ऐसा कोई काम है, चाहे ज्योतिषी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, कथावाचक हैं, या कोई ट्रस्टी हैं और स्पिरिचुअल कोई भी काम करते हैं, या कुछ भी स्टोरी टेलिंग से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, आपको लाभ मिलेगा। और सूर्यदेव का यह गोचर, रुकी हुई मेहनत के परिणाम मिलेंगे, रुकी हुई मेहनत का फल आपको मिलेगा। और अधिक मात्रा में जो व्यक्ति पैसा आपका दबा के रखा है, आपका पैसा उधार आपने दिया था किसी को और वो नहीं दे रहा था, तो इस गोचर में वो दे देगा। इस तरह की स्थितियां भी बनेंगी। कोई शासन प्रशासन से बड़ा सम्मान मिल सकता है या कोई उच्च स्तरीय सम्मान आपको प्राप्त होगा इस दौरान। ये स्थिति है। दोस्तों,
यह था सूर्य का राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।